हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। एक बड़ा इम्पोर्टेंट आपको किस्सा सुनाता हूँ। महात्मा गांधी ने बापू ने जो अगस्त क्रांति मैदान है, जिसको अब हम अगस्त क्रांति मैदान बोलते हैं, पहले कुछ और नाम था, ग्वालियर टैंक आई थिंक। तो वहाँ पे जब एक अधिवेशन हुआ था भारत छोड़ो, तो उसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बोली थी। ये ब्रिटिशर्स कहते थे कि इफ़ वी लीव इंडिया, इंडिया विल गो टू एनार्की और इंडिया विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। आई डोंट नो हाउ ट्रू वर दे, बट एक्चुअली व्हेन दे लेफ्ट वी वेंट इनटू एनार्की, ये भी एक फैक्ट है। परंतु महात्मा गांधी ने कहा था कि लीव इंडिया टू गॉड, लीव इंडिया टू गॉड, और इफ नॉट देन लीव इट टू एनार्की। बड़ा फेमस उनका स्टेटमेंट है। मैं इसको कहीं और कोरिलेट करना चाहता हूँ। आपके मन में, आपके अंतः मन में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे ग्रजेस भरे होंगे। नहीं भरे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। परंतु एज ए ह्यूमन भरे तो होंगे। हमको कई लोग बहुत दुख दे जाते हैं, अनायास ही दे जाते हैं। अब इसका हिसाब कौन करे, कौन गलत कौन सही? दुखी तो आप हैं। तो आप अगर दुखी हैं तो आप ब्लेम भी करेंगे कि नहीं मैं तो सही हूँ, तुम गलत हो। और आप इसके चक्कर में क्या होता है कि यू कीप गोइंग बैक देयर एंड देन यू कीप blaming that person and in turn blaming yourself, and this is what is called stuck in the past. एक्चुअली में अगर आपको आप सोचते होंगे कि मैं कैसे अच्छी स्टोरी लिखूं, मैं कैसे अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करूं, मैं कैसे अपने आप में वाइब्रेंसी लाऊं, कैसे अपने आप में एंथुजियाज्म लाऊं। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, यू हैव टू लेट इट गो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, यू आर नॉट लेटिंग इट गो। आपको किसी ने दुख दिया है, आपको कोई चीज़ बुरी लगी है, हो सकता है आपके बहुत करीबी इंसान ने दिया होगा, हो सकता है इट इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, एंड हो सकता है इट इज़ ऑलवेज डिस्टर्ब्ड यू। बट बेस्ट थिंग, एज गांधी जी से, लीव इंडिया टू गॉड, यू लीव दीज थिंग्स टू गॉड। आपको लगता है कि आप सही हैं और वो बंदे ने आपके साथ गलत किया और उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, उसको भगवान पे छोड़ दीजिए, देख लेंगे भगवान उसको। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये कि यू गॉट टू बी एट पीस विथ योर सेल्फ। गेटिंग एट पीस विथ योर सेल्फ इज़ द बेस्ट थिंग एंड बेस्ट मेडिसिन दैट यू कैन गिव टू योर सेल्फ। एंड आप देखिएगा आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी स्टोरीज भी अच्छी होने लगेंगी, आपकी सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपके चलने का अंदाज अलग हो जाएगा, आपकी बात करने में एक जोश आ जाएगा। तो यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। यू हैव टू लीव इट टू गॉड, leave certain things to God. I'm sure you cannot leave everything to God. You cannot forget everything. But those things which are pinching your heart, ज़्यादातर मामले दिलों के भी होते हैं इसमें कि आपने किसी से बहुत मोहब्बत की, उसने आपकी मोहब्बत को रिस्पॉन्ड किया, बाद में वो बंदा बदल गया। उसकी अपनी मजबूरियाँ होंगी, उसकी अपनी ख्वाहिशें होंगी, उमंगें होंगी, कोई और पसंद आ गया। वट एवर इज द केस, इट शुड बॉदर यू नाउ। इफ इट बॉदर्स यू स्टिल, यू आर पनिशिंग योर सेल्फ। एंड पनिशिंग इन वॉट वे? यू आर नॉट डूइंग वॉट यू आर सपोज टू डू, while you should be focusing and thoroughly moving ahead. You are worried about कि मेरे साथ ये नहीं हुआ तो उसने ऐसा नहीं किया। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि जीवन में ग्रज और रिवेंज को रखिए ही मत, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। छोड़ दीजिए भगवान पे, आप अपना ज़िंदगी जिए, आप अपना कर्म करें, आपको सफलता मिलेगी, भगवान आपका भी साथ देंगे। हमारी मूवीज़ को अगर आप पुरानी देखेंगे ना, इतनी घटिया मूवीज़ बनाते थे जितने भी थे फिल्म मेकर, और उससे भी ज़्यादा हम जैसे लोग जो देखते थे और मूवीज़ में जा के इनको देखते थे और इनको हमने सुपरस्टार बना दिया। एक मूवी है शाहरुख खान की, बाजीगर, उसमें वो बंदा इतना रिवेंज से भरा हुआ था, इतना रिवेंज से भरा हुआ था, इतना रिवेंज से भरा हुआ था कि अपनी गर्लफ्रेंड को, शिल्पा शेट्टी जो उसमें किरदार है, उसको छत से फेंक दे रहा है। आई मीन क्या दिखाना चाह रहे हो भाई कि तुम बहुत बड़े मैचो मैन हो, एक लड़की को उठा के फेंक दिए? वाह,
इतना रिवेंज एंड यू नो प्रॉब्लम इज कि पीपल अप्रिशिएटेड दैट. पीपल वर रादर कमिजरेटिंग विथ शाहरुख, मतलब द कैरेक्टर जो भी है, लेट्स नॉट टेक नेम ऑफ द एक्टर, वो तो एक्टिंग कर रहा है. कितनी घटिया सोच है. किल समथिंग इनोसेंट, समवन इनोसेंट, just to, you know, satisfy your urge to, you know, take revenge. Really? I mean, is that how we are going to behave as humans? No. तो हमारी सिनेमा का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही है हमारे को स्पॉइल करने में और हमारी सोच को स्पॉइल करने में. और मुझे ये भी गुस्सा आता है कि सेंसर बोर्ड जो है वो ऐसी कैसी मूवीज़ को आने देता है, उन पर क्यों नहीं लगाता है क्वेश्चन मार्क, और क्यों इस पर बात नहीं होती है. हम तो कंसेप्ट प्रमोट कर रहे हैं एंटायर हीरो. एक और मूवी है सेम एक्टर की, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट द एक्टर, एवरीवन हैज ही इज डन वेरी गुड मूवीज आल्सो. मैं तो उनका बड़ा फैन भी हूँ कई मूवीज में. उसमें ही इज स्टॉकिंग अ गर्ल. नाउ यू आर प्रमोटिंग स्टॉकिंग आल्सो. सो ये सारी बातें, बट बहरहाल बात यह है कि ज़रूर लाइफ में हर किसी के मुकाम ऐसा आएगा जहाँ पे दिल टूटेंगे. लाइफ में कभी कभी क्या होता है, आपको रिवेंज अपने पेरेंट्स से भी होता है, ग्रज अपने पेरेंट्स से होता है. कई तरह के ग्रज हो सकते हैं पेरेंट्स से. आपको लग सकता है कि उन्होंने आपको वो नहीं किया जो वो कर सकते थे, या ही कुड हैव हैड डन दैट, और ही शुड हैव हैड डन दैट, और आप जो है मन में अफसोस बनाए बैठे हैं कि मेरे पापा ने ये क्यों नहीं किया, मेरे पापा ने वो नहीं किया, मेरे पापा ने ऐसे क्यों नहीं पढ़ाया, मेरे को स्कूल में क्यों नहीं लेके गए, मेरे को ये नहीं क्यों नहीं सिखाया, मेरे को ये क्यों. अरे यार, लीव इट. कर सकते थे जितना वो किया, जितना कर सकते थे आप कीजिएगा. पहले तो आप अपने लिए कीजिए, फिर अपने भविष्य के लिए कीजिएगा. तो यू हैव टू लेट गो सर्टेन थिंग्स, वेरी वेरी एसेंशियल. एंड यू डोंट नो व्हाट विल हैपन, सो जस्ट लीव इट टू गॉड. गॉड विल टेक केयर ऑफ इट. हो सकता है आपके सोचने का नजरिया ही बहुत सूक्ष्म रहा हो. यू आर नॉट एबल टू सी थ्रू इट. Someone might really have a very good agenda behind it, but you are not able to understand. किसी दोस्त ने दिल दुखा दिया हो, आपका सारी महफिल में आपकी बेइज्जती कर दी हो, आपका साथ ना दिया हो, आपके साथ ऐसा कुछ किया हो जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया. हाँ, ये हो सकता है. अब आप उसको दिल में मत रखें, उस दोस्त को भी छोड़ दें और इस बात को भी छोड़ दें. आप आगे बढ़ें. लीव सर्टेन थिंग्स टू गॉड. It's very, very essential. When you're not finding what to do, when you're not finding a solution, when you're not finding an option, what to do? You can't get stuck to this. You can't stay in past. And if you stay in past, if you keep it hooked on to yourself, trust me, it will reflect. It will reflect in your stories, it will reflect in your interviews, it will reflect almost everywhere. So leave it to God. I hope you got my point. Thank you. Jai Hind.